अच्छा, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पे काम किया था। सिंपल जो था स्टूडेंट सिस्टम जो हमने बनाया था, एक सिंपल सिर्फ उसमें हमने गेट और पोस्ट एपीआई पे काम किया था। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं रिवीजन करा करा देता हूँ उस पर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या किया था पहले। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा था कि पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होती है, उसके अंदर वो एक ब्लूप्रिंट होता है। तो जो जो डिपेंडेंसीज हम जो भी सॉफ्टवेयर को डिपेंडेंसीज चाहिए, वो सब यहाँ पे अपने वर्जन नंबर के साथ मेंशन होती हैं। जैसे एक्सप्रेस 4.18.2 है, तो इसको हम यहाँ पे इसलिए लिखा होगा कि भाई अगर हम किसी किसी और भी डेवलपर ने इस प्रोग्राम को चलाना है या फिर इसको हमने कहीं पे डिप्लॉय करना है, तो हम लोग ये फाइल मेक श्योर करेगी यही वाला वर्जन अप्लाई हो। ठीक है, तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बेसिकली पैकेज डॉट जेसन कहते हैं। और ये जब हम लोग npm init करते हैं तब ये स्टार्ट होता है। तो npm init से ये जब ये कमांड लगाते हैं npm init वाली, तब स्टार्ट होता है। ठीक है, और बस ये इसके अंदर था। उसके अलावा इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स का एक होता है, एक फोल्डर होता है जो कि npm जब हम init करते हैं या फिर कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप किसी और का कोड पुश कर बेसिकली अगर आप गिट पे पुश करते हैं इसको, तो ये वाला इसको इसको आपको बेसिकली पुश नहीं करना होता। इन फाइल्स को आप पुश ना करें, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं फजूल में। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हर किसी कंप्यूटर में अपनी होती हैं फाइल्स ये। ठीक है, और इन सबको सिंक्रोनाइज करने का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनाइज करने का क्या मतलब है कि सबके पास एक जैसी फाइल्स हों। उसका पैकेज डॉट जेसन उसका ख्याल रखती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ अगर आप लोगों ने ये वाला फोल्डर उठाया इस नोड मॉड्यूल के बगैर, ठीक है, और जैसे ही आपने npm इंस्टॉल लिखेंगे ना, तो ये एग्जैक्ट सेम मॉड्यूल्स आपके कंप्यूटर में भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें जरूरत नहीं है हर किसी को ये फाइल्स प्रोवाइड करने की। ठीक है, हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, भाई ये टूल्स आपको चाहिए इस सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, अम, तो ये एक मिनट जी, तो इसके अंदर ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन के हवाले से? किसी ने कुछ पूछना है? वरना फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 7, 5, हाँ 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके। चलें फिर आगे चलते हैं। इसके बाद फिर एक हमने फाइल बनाई है जो मेन आपकी फाइल होती है ना, ऐप डॉट जेएस के नाम से, सही है। और इसके अंदर हमने एक्सप्रेस को हमने रिक्वायर किया हुआ है। मतलब हमने पहले इसको इंस्टॉल किया था npm इंस्टॉल एक्सप्रेस से। ठीक है, और माइनस माइनस जो सेव लिखते हैं ना, हाइफन हाइफन सेव, उसका मतलब ये होता है कि भाई इस फाइल की एंट्री आप इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर कर दो। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे लिखा नहीं आएगा वो। ठीक है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा जब जब भी वो कोई भी आपका कोड को पुल करके npm इंस्टॉल लिखेगा, तो ये वाला पैकेज मिसिंग होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप के नाम से, सही है। इन दो लाइंस को भी आप फिलहाल अभी स्किप कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐप डॉट लिसन के ऊपर। ठीक है, तो ऐप डॉट लिसन होता है सर्वर को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, नोड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एक्सप्रेस का मॉड्यूल है ना, देखें एक्सप्रेस का है ये। तो एक्सप्रेस इसको स्टार्ट करता है सर्वर को। पोर्ट नंबर 4300 पे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, सही है। उसके अलावा फिर हमने एक सिंपल सी गेट एपीआई बनाई है अपने मतलब ऐप डॉट जेएस के लिए, मेन जो फाइल है ना हमारी उसके लिए, ताकि हमारी सारी एपीआई टेस्ट हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो कि भाई मेन फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। तो हमने इस तरह से सिंपल सी एक एपीआई बना ली। सेकेंडली हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक फिर उसके अलावा हमने क्या किया, फिर यहाँ पे एक हमने एक रूट बनाया है स्टूडेंट डॉट जेएस के नाम से, सही है। मतलब एक और मॉड्यूल बनाया है
सेपरेटली, ठीक है। तो इसको अब इस तरह सोचा कि बेसिकली ये एक तरह से आपके पास पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, और जो भी कमांड्स आएंगी ना फ्रंट एंड से, ये डिलीवर करेगा इस रूट को, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसको पता कैसे चलेगा, इसका एड्रेस क्या है, इसका इसका पाथ क्या है, तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है पाथ, कि अगर आपको इस पाथ पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो आपने आपने जो बेसिकली सॉरी तो आपने बेसिकली स्टूडेंट्स को आपने पास करना है, ठीक है। तो ये इसका आइडिया होता है कि बेसिकली कोई भी इसके, अब अगर एक और आ गया टीचर्स के नाम से, फॉर एग्जांपल हमने बनाया एक और, तो वो फिर एपीआई V1 टीचर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे उसकी एक लाइन और आ जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अब टीचर्स का भी एक पाथ बन गया, रूट बन गया है, और उसका पाथ ये है। तो जब भी app.js को कोई रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो खुद ही उसको आगे डाइवर्ट कर देगा, ठीक है, आगे उसको खुद ही ले जाएगा, खुद ही प्रोपेगेट करेगा, सब काम वो करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो एक्सप्रेस के अंदर ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन है रूट्स का, ठीक है। तो ये रूटर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमने फिर एक्सपोर्ट करना होता है, देखें, जब हमने ये पूरा मॉड्यूल बना लिया ना, इसको एक्सपोर्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि app.js को इसका इंपोर्ट कर लेगा, भी कर सकता है, ठीक है। ये देखें इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे हमने इसको, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है कि अगर आप एक और बनाए खुद ही टीचर्स के नाम से और उसको चला के देखें, ठीक है, एपीआई को, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस होगी, सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पर अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने गेट एपीआई को बनाया यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक रिस्पॉन्स हम सेट कर रहे हैं। हमने बताया था कि रिक्वायर का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट जो आती है फ्रंट एंड से आती है, और रिस्पॉन्स जो उसको भेजते हैं, ठीक है। तो ये रिसीविंग है और ये सेंडिंग है, ठीक है। हमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हम रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, और उस प्रोसेस करने के बाद डेटा को कुछ करेंगे, डेटाबेस से लेंगे, जो भी काम होगा, उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर देंगे, सही है। ये हमारा पॉइंट हो गया एक तो। अच्छा, इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है कि पोस्टमैन। तो हमने पोस्टमैन लास्ट टाइम भी चलाया था, अभी हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। नोडमोन के बारे में आपको याद होगा, नोडमोन एक लाइब्रेरी है नोड जेएस की, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की। इसके अंदर हम क्या करता है, सर्वर को चलाता रहता है, ऑलवेज चलाता रहता है। ये हमें सिर्फ चाहिए होता है डेवलपमेंट में, ठीक है, अभी हमें चाहिए, बाद में हमें नहीं चाहिए होता ये, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये डेटा को हमारे पास है, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये बताया था हम, डमी डेटा एडिड टू डेटाबेस, ठीक है। 4300 पोर्ट नंबर है, देखें, एपीआई हमने वो यूज कर रहे हैं अपनी। तो ये तो अभी पोस्ट एपीआई है, अभी तो कुछ ऐड हो नहीं रहा, सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं, डमी डेटा है। इस तरह हम गेट भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हम लोगों ने इसके साथ इंटीग्रेट करना है डेटाबेस को, ताकि हम कोई डेटा असल में ऐड कर सकें और उसके बाद उस डेटा को हम रीड भी कर सकें, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आएगा, अब वो आएगा डेटाबेस को इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो आप लोगों को पता है इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने जो मर्न है उसके अंदर मोंगोडीबी होता है, ठीक है। और बहुत से लोगों को, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी मोंगोडीबी के बारे में। क्विकली मोंगोडीबी के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक बेसिकली ये आपका नो सीक्वल डेटाबेस होता है। क्या मतलब होता है इस बात का, कि इसके अंदर टेबल्स वगैरह नहीं होते, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की शेप में होता है, ठीक है। तो उसको जिन लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बहुत आसान है समझना, कि एसक्यूएल के अंदर जैसे आपके पास होते हैं ना टेबल्स होते हैं, उसके अंदर आपके पास अलग अलग फील्ड्स होती हैं, तो इसके अंदर भी वही सीन होता है, लेकिन सब कुछ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है, जैसे JSON फॉर्मेट है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे डिफरेंसेस दिखा देगा, इमेजेस में आए थे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग अपने यूट्यूब वगैरह पे आप खुद पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये में भी अच्छी डायग्राम ये आपको दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, रिलेशनशिप होती है आपस में, ठीक है। टेबल की जैसे एक्सेल होता है ना, एक्सेल इस टाइप का होता है, रिलेशनशिप होती है। और हमारे पास जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जैसे मोंगोडीबी है, वो डॉक्यूमेंट की शेप के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या मतलब है इस बात का। जैसे अभी देखें यहाँ पे भी है कि भाई एक की हमारे पास 1 आईडी है उसकी 001, और उसका नाम है, उसमें जॉन लिखा हुआ है, आगे किरण लिखा हुआ है, आगे बिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली इसके अंदर होता है। और हमारे पास डिफरेंट और भी होते हैं, इसकी काफ़ी थ्योरी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आई थिंक थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए कि आप लोग एक दफ़ा यूट्यूब वगैरह में इनकी वीडियो देखें, इनके डिफरेंसेस देखें, क्योंकि जब आप मोंगोडीबी का नाम लेंगे अपने इंटरव्यू में या फिर किसी भी जगह पे, तो वो आपसे आपसे डिफरेंस पूछेंगे कि भाई क्या फ़र्क है मोंगोडीबी के अंदर, और और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं होते, ठीक है। तो सही है। तो ये हमारे पास एक सीन है, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें असल में इसका सर्वर चलाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक तो आपका बैकएंड का सर्वर चल रहा है, इसी तरह आपको जो है ना एक डेटाबेस का भी सर्वर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप डेटाबेस का सर्वर चलाएंगे और उससे आपको ये बात पता चलेगी कि भाई इसको कनेक्ट, उसका कनेक्शन बनेगा और पता चलेगा कि हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करने की इजाज़त है कि नहीं, ठीक है। अब ये बताएं कि
तो अब ये बताएं कि इसमें डेटाबेस आप लोग मुझे, अच्छा इससे पहले ऐसा करते हैं कि आप लोग 5 अभी क्लास में हैं, 5 या 6 जितने भी हैं, आप लोग ये बताएं किस किस ने पहले एसक्यूएल के बारे में पढ़ा हुआ है, या फिर किस किस को एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल के बारे में पता है, या किसी और को कौन ऐसा है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो थोड़ी बहुत फिर मैं और, अगर कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता डेटाबेसेस के बारे में, तो थोड़ा बहुत इसमें मैं और बेसिकली आपको इनपुट दूंगा अपना, ठीक है, ताकि उससे पहले कि हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। तो वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या किस किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम लेवल जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। जब मास को और अनीस को बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और किसको नहीं पता डेटाबेसेस के बारे में कुछ भी, ये क्यों इस्तेमाल होती है, क्या होता है, बेसिक आइडिया। अच्छा, तो थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसकी स्टडी भी कीजिएगा, ठीक है। तो डेटाबेसेस क्या होती है, इस तरह आपको बताया था कि अब तो एक तो बैकएंड है हमारे पास, ठीक है। तो जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड का जो हम लोग के अंदर डेटा तो स्टोर कोई नहीं होता, ठीक है। तो डेटा जो स्टोर होता है बैक डेटाबेस के अंदर होता है, ठीक है। अब देखें, आप डेटाबेस कोई भी उठा सकते हैं, बहुत किस्म की डेटाबेसेस है, ठीक है। आपके पास मोंगोडीबी है, माई डीबी है, एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, बहुत सारी, पोस्टग्रेस है, बहुत सारी आपके पास डिफरेंट किस्म की डेटाबेस है। उनका मतलब बस ये होता है कि डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा। डेटा स्टोर होता है बेसिकली, ठीक है। क्या तरीका है डेटा स्टोर करने का, सही है, और किस तरह से हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये बेसिक तरीका होता है। असल में जितने अच्छे तरीके से हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, उतने अच्छे तरीके से हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख स्टूडेंट का डेटा आपने स्टोर करना है कहीं पे, ठीक है। अब आप देखें, आप क्या करेंगे, आप उसको अगर एक्सेल में लिखेंगे आपको बहुत देर लगेगी, सही है। फिर आपको एक्सेल में खुद ही देखना पड़ेगा, क्या पता आप कंट्रोल F करके सर्च कर लें, ठीक है। या आप अगर किसी टेक्स्ट फाइल में डेटा लिखते हैं तो क्या होगा, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, जो है स्टूडेंट का नाम माज है, वो कहाँ पर है, कितने मार्क्स आए हैं उसके। फिर आप सर्च कैसे करेंगे, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई सर्च करने के लिए आपको स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। अच्छा, सर्च फॉर ऑल द मार्क्स, उसके बाद मार्क्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, अच्छा इसके इतने नंबर आए हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे एल्गोरिदम लिखने पड़ेंगे, सही है, बैकएंड के अंदर। तो इसलिए हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, वो साथ में वो साथ में इनकी क्या आता है कि वो साथ में, जी जी बिल्कुल। तो मैं उसके साथ, वो साथ में डेटाबेस के साथ में एपीआईज भी आती है उसकी, ठीक है। उसमें ये होता है, अच्छा आपने किसको फाइंड करना है, फाइंड वन पर्सन, आप फाइंड नाम लिखते हैं, अच्छा भाई इस बंदे को इसकी आईडी से आप, उसके रोल नंबर से आप सर्च करके बता दें हमें। तो फिर सर्च करने का जो हेडिक होता है ना सारा, वो हमारा नहीं होता, वो डेटाबेस का होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब उसके अंदर मार्क्स के नाम से एक स्टूडेंट है। अब वो उसने, आपने क्या किया, आपने उसको बोला भाई, मोंगोडीबी की एपीआई को बोला फाइंड मार्क्स, मार्क्स को ढूंढे, वो सारे मार्क्स जितने भी, जैसे हमारे हमारे पास 1 लाख में से 5 लोग मार्क्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको 5 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इजिली उसमें सर्च कर सकते हैं कौन से मार्क्स को आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं, फाइंड मार्क्स एंड विद डेटाबेस डेट ऑफ बर्थ, दिस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है।
तो वो भी आपको सर्च करके बता देगा डेटाबेस, तो उसकी भी एपीआई है। अब मैं आपको थोड़े बहुत एपीआई के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि इस तरह मोंगोडीबी की जो एपीआई की बात कर रहा हूँ क्या मतलब है इसका। तो उसमें फिल्टरिंग वगैरह इजी हो जाती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोंगोडीबी एपीआई, ठीक है, एपीआई एग्जाम्पल लिख देता है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो खैर ये मोंगोडीबी एपीआई, वेट अ सेकंड, डॉक्स लिख देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। तो मोंगोडीबी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे हमें अच्छा खासा चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, हम लोग तो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की तरह या नोट जेएस, ठीक है। तो नोट जेएस पे क्लिक कर लेते हैं, तो ड्राइवर पे हमें देख रहा है, और यूजर्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास अब ये डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अब फाइंड, अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, एक चीज़ डेटाबेस के अंदर आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर करना आसान है, फाइंड करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखें उसके अंदर हमारे पास कितनी सारी, ये सारी देखें आप, हमें हमारे पास इसको फाइंड करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। अब उसके अंदर इसको बोलते हैं, हम क्यूरी लिखते हैं, सिंपल सी क्यूरी कोई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब लेट्स से यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक क्यूरी है, टाइटल उसका द रूम है, तो अब उस क्यूरी को हमने फाइंड करना है पूरे डेटाबेस में से, ठीक है। अब आप सोचें अगर आप ये मैनुअली करते हैं, आपको हर पेज पे जाके देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे ये लिखा हुआ है, सैम्पल एम फ्लिक्स, ये कहाँ लिखा हुआ है। आप सब जगह जगह ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, एक कोड लिख देता हूँ, और उस कोड के जरिए जब भी मैं मांगूंगा तो वो कोड खुद ही फाइंड आउट कर लेगा, मुझे मैनुअली नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो एक स्क्रिप्ट लिख देंगे। अच्छा, वो स्क्रिप्टिंग का जो काम है ना, वो आपका मोंगोडीबी ने किया हुआ है। जब आप ये कोड लिखेंगे ना, ये वाला, जब आप क्यूरी रन करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। देखें टाइटल क्या है, उसका द रूम है, और उसकी रेटिंग इतनी है, ठीक है। ये पूरी इन्होंने स्टोर किया हुआ है अपने डेटाबेस के अंदर इन्होंने, ठीक है। और इसको बस देखें आप, इसके अंदर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये हम ब्रेक डाउन करेंगे बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अभी हम इसी बस मतलब मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हम चीज़ें स्टोर करते हैं और फिर उसमें से हमें डेटा को रिट्रीव करना होता है, ठीक है। अब हम इसके प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और नो नो एसक्यूएल जो है ना, मतलब जो एसक्यूएल क्या मतलब है, स्ट्रक्चर्ड आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो नो स्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप उसमें कोई भी चीज़ डाल दें, जो दिल चाहे वो डाल दें, ठीक है। कोई भी नाम रख लें, कोई किसी भी लेंथ का आप बना लें, ठीक है। टेबल और जो स्ट्रक्चर्ड होता है एसक्यूएल, वो टेबल बेस्ड होता है, उसमें टेबल होता है, उसके हिसाब से आपको चीज़ इंसर्ट करनी होती है। आप अपनी मर्जी से कुछ, ऐसा नहीं हो सकता आप कुछ भी डालते उसमें डालते रहें, ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, एक चीज़ ऑर्गेनाइज होती है। ये जो नो एसक्यूएल है ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इंसर्ट ऑपरेशन है कि भाई डेटा डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, वो उन्होंने एग्जाम्पल दिखाई भी आपको। ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल देगा पूरी, ये देखें पूरा, ठीक है। तो ये बताएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन आपका फ्रेंड है, हमेशा आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से पहले। तो इसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन है, हम लोगों को सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ यूज़ करते हैं। हम ये डेटाबेस के जो इंजीनियर होते हैं, डेटा इंजीनियर जो होते हैं, उनका काम होता है बेसिकली ये, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एपीआई को यूज़ कैसे करना है अपने बैकएंड के अंदर, ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने कुछ कुछ बस हम यूज़ करते हैं, फाइंड हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड, तो ये वाला ये हम यूज़ करते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए फाइंड का मतलब क्या है। जब हम फाइंड लगाएंगे तो क्या रिटर्न होगा, ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न होगा। तो प्रॉमिस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या, किस तरह हैंडल करते हैं उसको हम, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा एक दफ़ा, जिनको नहीं आता वो उसको चेक करेंगे, सही है। उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट का एक यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, इंसर्ट का, ठीक है। इंसर्ट का यूज़ होता है, अपडेट का यूज़ होता है, ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं बस। इसके अलावा और डिलीट भी, सॉरी डिलीट का है, हाँ डिलीट भी करते हैं ना एपीआई के अंदर, डिलीट वन, ठीक है, या डिलीट ऑल, ये भी यूज़ करते हैं हम। तो ये एपीआईज हैं, इनको यूज़ करने का तरीका हमारे पास सारा यहाँ पे लिखा होता है, किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यूज़ करने का, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने मोंगोडीबी यूज़ करना है तो हमें उसके साथ डेटाबेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक डेटाबेस को भी हमने स्पिन ऑफ करना पड़ेगा, सही है। तो डेटाबेस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। और अभी हमारा कॉन्सेप्ट, अभी हमारा जो बेसिकली असल टारगेट है इस आज का, जो वो डेटाबेस के अंदर घुसना नहीं है। असल टारगेट क्या है कि आपको एपीआईज बनाना आ जाए, एपीआईज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट हमने अचीव करना है, ठीक है। उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं एनईडीबी के नाम से, ठीक है, एनईडीबी। एनईडीबी जो है ना, एनईडीबी हमारे पास एक लाइट वेट मोंगोडीबी का एक रेप्लिका है, रेप्लिका होता है ना जैसे। लेकिन उसमें क्या फायदा होता है कि हमें ये जावा, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट नोड जेएस के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाता है। इसको हमें अलग से सर्वर नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। और बेसिकली लाइट एप्लीकेशन होती है ना, क्लाइंट अगर आता है, भाई मैंने सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है, 1000 लाइन का डेटा है बस, खाली ज़्यादा डेटा नहीं है, 1000 डेटा डेटा एंट्रीज है बस,
तो आप बोलोगे क्लाइंट को यार आपको फजूल में खर्चा पड़ेगा, आपको क्या जरूरत है आप एक नया सर्वर खरीदें, तो आप सिंपल आप इस पे आ जाएं एनईडीबी पे भी। एनईडीबी का फायदा ये होता है ये स्केलेबल होता है, मतलब क्या होता है कि इसकी एपीआई एग्जैक्ट सेम मोंगोडीबी वाली होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, किसी ने बनाई हुई है ये इसको रेप्लिकेट करने के लिए, एपीआई सारी वही वाली है, फाइंड भी वैसे लिखा जाएगा, इंसर्ट भी वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको यूज करने का फायदा हमें क्या होगा कि हमें इससे फायदा ये होगा कि हम आसानी से हम इजीली इसमें बेसिकली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एज मोंगोडीबी, ठीक है। और फिर इस कोर्स के जब हम लोग हमारा कोर्स में भी आफ्टर 2 वीक्स या 3 वीक्स तकरीबन, जब हम एंड एंड में आएंगे कोर्स के, तो फिर हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो फिर हमारे डायरेक्टली मोंगोडीबी भी होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कुछ वीक्स हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टिंग सीखेंगे, एपीआई पे काम करेंगे, वो सब हम काम जो है एनईडीबी के जरिए ही करेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी। सही है। और इससे सीखने का मौका भी मिलेगा कि अब असल में होता क्या है। उसके बाद फिर आप लोग जब तक मोंगोडीबी के बारे में पढ़ें, थोड़ा बहुत देखें क्या होता है, और फिर उस पर हम फिर बेसिकली हम आपको ये भी सिखाएंगे कि मोंगोडीबी को कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके सर्वर को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। वैसे इंटीग्रेशन का तरीका भी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये एक लाइब्रेरी है एनईडीबी जो क्या करती है, रेप्लिकेट करती है सारी एपीआईज मोंगोडीबी की। तो समझ ले मोंगोडीबी है बस, आप लोगों को और मतलब इसमें वो करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या है इसमें क्या नहीं है, बस ये मोंगोडीबी ही है, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल आई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। एनईडीबी एनईडीबी करेंगे और माइनस माइनस सेव, तो ये अब एनईडीबी को इंस्टॉल कर लेगा हमारे इसके अंदर। और आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर एनईडीबी लिखा हुआ जाएगा, उसका जो भी वर्जन होगा, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन। तो ये देखें अभी ये इंस्टॉल कर रहा है, ये इसका आ गया लिखा हुआ एनईडीबी का, हम 1.8.0 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनईडीबी को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हमने इसको अपने डेटा को, इसको हमने बेसिकली स्टूडेंट्स को हमने डेटा बनाना है, तो यहाँ पे हमें इसको बेसिकली वही तरीका करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस को, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट बना लेंगे डेटाबेस के नाम से, ठीक है, इक्वल न्यू, या फिर बेसिक अच्छा नाम दे देते हैं स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, स्टूडेंट डीबी। डीबी का मतलब डेटाबेस, सही है, डीबी। और आप देखें मैंने कैमल केसिंग में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। डेटाबेस के नाम, एक नया डेटाबेस हम बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो हम बनाएंगे एक बेसिकली उसका ना एक हम लोग एनईडीबी का जो वो है ना डेटाबेस, उसके जरिए बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए हमें डेटाबेस जो है उसका ऑब्जेक्ट एनईडीबी का बनाना पड़ेगा, सही है। ये डेटाबेस जो लिखा हुआ है ना, इसको हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एनी डेटाबेस क्या चीज़ है, डेटाबेस एक रिक्वायर करेंगे इसको हम, रिक्वायर एनईडीबी, ठीक है, ये रिक्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस का मतलब है कि एनईडीबी, सही है। अब इसको हमें एक फाइल बतानी पड़ेगी क्योंकि मैंने बताया ये इंटीग्रेटेड मतलब है इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक डेटाबेस है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं डेटाबेस के नाम से, यहाँ पे हमारा डेटाबेस सेव हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस यहाँ पे बना लेते हैं, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं student.js के नाम से, students.db, सॉरी नॉट जेएस, डीबी के नाम से हमने डेटाबेस बना ली। अब हमारी सारा डेटा इसमें सेव होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हम देख भी सकते हैं अभी आगे चल के, सही है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक मिनट, यहाँ पे हमने जो फाइल का लोकेशन है ना वो देनी है यहाँ पे, भाई इस फाइल को आपने ओपन करना है, इसमें आपने हमारा डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो फाइल नेम यहाँ पे आ गया, फाइल नेम के बाद कॉलम लगाएंगे डेटाबेस, हमारा जो डायरेक्टरी है डेटाबेस / हम लिखेंगे डेटाबेस / students.db, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा इसके बाद हम लिखेंगे ऑटो लोड ट्रू, ओके, ये हो गया। तो ये ऑटो लोड ट्रू का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाए, आई मीन ऑटोमेटिकली लोड होता रहेगा खुद ब खुद, ठीक है। हमें बार बार इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये इसका फायदा होगा फिर। अच्छा अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि अब हमने हमने ऑलरेडी अब हमने कर लिया डेटा ऐड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि अब हमने डेटा को ऐड करके देखना है इस डेटाबेस के अंदर, सही है। पहले तो हम ऐसे ही कर रहे थे ना, सम डमी डेटा एडेड टू डेटाबेस और नॉट, ठीक है। तो अब हम असल में डेटा ऐड करेंगे इसके अंदर और पोस्टमैन के जरिए ऐड करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप लोग पोस्टमैन जो है वो लेके आए, डेटा ऐड कैसे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, क्यों नहीं हुआ, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई एंड कैश यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हमें ट्राई एंड कैश लगाना जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कोड ब्रेक अगर हुआ है तो उसको कैसे सही करना है, ठीक है। मतलब हमें उसका और एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो जाती है कि हमारा बेसिकली प्रोग्राम फेल नहीं होता, ठीक है। अगर हमारा प्रोग्राम फेल हो, यहाँ पे कोई एरर है, तो यहाँ पे ये बेसिकली हमें भेज देगा सम एरर इक्वल
ठीक है, या फिर इक्वल नहीं कॉलन लगा देते हैं, अच्छा रहेगा था। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली एरर लिख देते हैं। तो ये अगर कोई एरर होगा ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रंट एंड को बता देगा भाई कोई एरर आ रहा है, ये सही आपने डेटा नहीं भेजा आपने, ठीक है, या कोई मसला आ रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो भी चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी अभी डॉक्यूमेंटेशन देखी है उसकी, अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं दोबारा से, और सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। इंसर्ट जो था हमारे पास यहाँ पे, ये रहा इंसर्ट वाला, ठीक है। तो ये इंसर्ट पे हमने चेक करना है कि भाई इंसर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो चले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वेब से, इंसर्ट मोंगोडीबी एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिखा देगा हमें, किसी और का भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे देख लेते हैं यहाँ पे, W3 स्कूल पे भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखें, आप डेटा इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। इंसर्ट और फिर हम डेटा पूरा इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन हम लोग देखें, हमें ना इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा, ये जेसन फॉर्मेट के अंदर है। तो इसको हमने बेसिकली अपनी डेटाबेस के अंदर सेव करना है, ठीक है। उसका क्या तरीका है कि हम लोग फ्रंट एंड से कुछ भेजेंगे, वो वहां पे ऐड होगा, सही है। तो लेकिन हमें कमांड पता चल गई, बहुत सिंपल सी कमांड है, स्टूडेंट डीबी जो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट ऊपर, डॉट इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट जब हम करेंगे ना, तो उसके अंदर फिर हमारे पास एक हमने इंसर्ट क्या करना है, ये बात है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो उससे भी पहले हम क्या करते हैं, डेटा प्रिंट करके देखते हैं कि भाई डेटा हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कोई रिस्पॉन्स भेज देते हैं ऐसी, डेटा एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। अभी अभी हम कोई डेटा नहीं सेव कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जो डेटा हम लोग वहां से, मैंने बताया था फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, तो रिक्वेस्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। उसको सेव कर लेते हैं और नोट मोड चला देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम पोस्टमैन में चले जाते हैं। पोस्टमैन में हम पोस्ट करके देखते हैं, डेटा पोस्ट करेंगे, ठीक है। पोस्ट, और बॉडी में हम कुछ बता देंगे रॉ, और टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज देते हैं कुछ, पहले चेक करते हैं ये जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। एपीआई चल रही है, वो बोला डेटा एडिट सक्सेसफुल, ये तो फेक बोल रहा है, डेटा भी हमने ऐड ही नहीं किया। लेकिन हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक डेटा कुछ आया है, यहाँ पे देखें किस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा अजीब तरीके से प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जब रिक्वायर्ड, ये जो रिक्वेस्ट आई है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें सिर्फ रिक्वेस्ट की बॉडी से मतलब होता है, इससे मतलब होता है बॉडी से, क्योंकि हमने बॉडी में डेटा भेजा है ना, इसलिए हम बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो उसको हम प्रिंट करके देखते हैं, दोबारा से सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। और हम अपना पोस्टमैन दोबारा से भेजेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये इसलिए आता है अनडिफाइंड लिखा हुआ क्योंकि हमने इसको अभी डेटा को, हमने असल में जो हमारा डेटा आ रहा है ना पैकेज के अंदर, जो डेटा पैकेट सेंड हो रहे हैं, उनको हमने पार्स नहीं किया सही तरीके से। तो नोट जेएस में उसका एक तरीका होता है, एक्सप्रेस जेएस, आई मीन एक्सप्रेस जेएस में वो हमें ऐड करना होता है अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। एक्सप्रेस के अंदर वो लाजमी हमें चाहिए होता है हमेशा। तो उसको बेसिकली पार्सिंग के लिए चाहिए होता है, उसमें कि भाई जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो डेटा आ रहा है, उसको पार्स किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको, आपको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आपके चैट में, ठीक है। तो आप लोग अपने पास पेस्ट कर लें इसको, और ये कोड तो ऑलरेडी गिट पर है बेसिकली, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बहरहाल, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे ना यहाँ पे डेटा आपके पास कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब हम ट्राई करते हैं दोबारा से, क्योंकि हमने पार्सिंग सेटअप कर दिया है। तो अब देखें एम्प्टी आ रहा है डेटा, ठीक है। डेटा एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमने कोई डेटा भेजा ही नहीं, हमने सिर्फ टेक्स्ट भेजा है अभी, जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है। अब हम इसको जेसॉन फॉर्मेट के अंदर भेजेंगे। यहाँ पे ऑप्शन होता है जेसॉन, पहले हमने बॉडी पे क्लिक किया, रॉ पे क्लिक किया, अब हमने जेसॉन पे क्लिक किया, ठीक है। अब हम भेजेंगे स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा हमारे पास होगा कि यहाँ पे देते हैं नेम, जो स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर डबल कोट लगेंगे, नेम, और नेम जो है जहन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके सिटी लिख देते हैं, सिटी कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कराची, ठीक है। बस ठीक है, ये इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, मैं आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग भी कर सके साथ साथ। ओके, इस फॉर्मेट में अब मैं इसको सेंड करूंगा, और अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें हमारा डेटा आ गया लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हो गया। अच्छा, अब इसका डेटा, अभी हमें सिर्फ डेटा का मतलब क्या है असल में, कि हमने डेटा ये शो कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, अभी हमने डेटा ऐड नहीं किया। तो बॉडी के अंदर डेटा हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, कि जो फ्रंट एंड पोस्टमैन आपका फ्रंट एंड का काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो उसमें डेटा को हमने कैसे फॉरवर्ड किया है, ये हमने देखा है, ठीक है। अब हमें इस डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सही है।
तो यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कि अभी हमने क्या किया है, बेसिकली पोस्टमैन से डेटा सेंड, जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है उसकी बॉडी के अंदर क्या है वो हमने निकाला है। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंट किया है उसको, ठीक है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ। सही है। अच्छा, अब ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको हम इंसर्ट करके देखते हैं। तो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हम कॉपी करके इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें एरर भी आ सकता है, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे। इसको हमें जरूरत नहीं है इसकी, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से डेटा भेजेंगे। वो बोला है डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो डेटा हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास डेटा ऐड हो गया सिंपली यहाँ पे, जो ऐड हुआ है। अब हम हमारे पास क्या देखें, अब हमारा डेटा ऐड होना शुरू हो गया। एक स्टूडेंट जैन है, उसका नाम हमने ऐड कर दिया। एक का हम लिख देते हैं माज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो लाहौर से है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सेप्ट सेंड कर देते हैं। अब देखें दूसरा भी हमारे पास ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस से ऐड हो गया डेटा हमारे पास। तो ये बस सिंपल तरीका था हमारे पास डेटा को ऐड करने का, ठीक है। और अगर डेटा के अंदर कोई एरर आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे ये इसको एग्जिट कैच के अंदर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है प्रिंट करने की, हमारा सक्सेसफुली डेटा ऐड हो रहा है, तो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारा एक तरह से पोस्ट का जो बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है वो तैयार हो गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें अभी मैं आगे जाके आपको होमवर्क भी दूंगा और काम भी करेंगे इस पर, और हादी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसमें और एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें कैसे करते हैं, ठीक है। अभी लेकिन फिलहाल हमने बेसिकली ये देखना है कि हमारा क्रूड एप्लीकेशन कैसे बनेगा, ठीक है, ताकि आप अपना असाइनमेंट्स भी कर सकें सही तरीके से, अपना लैब वर्क भी कंप्लीट कर सकें, अपने जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है वो भी कंप्लीट कर सकें, ठीक है, सही तरीके से। अच्छा, अब ये आप देखें इसके अंदर दिस इज डमी डेटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डमी डेटा था, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम डेटा को फाइंड करके प्रिंट करें, ठीक है, मतलब आई मीन सॉरी, फाइंड करें और असल डेटा हम अपने फ्रंट एंड को भेजें, ठीक है। अब फ्रंट एंड ने 2 स्टूडेंट्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अब उसके पास कोई तरीका नहीं है उसको गेट करने का, ठीक है। गेट करने का तरीका भी हमारे पास आना चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फाइंड के एपीआई लगाएंगे यहाँ पे। तो हम ट्राई एंड कैच यूज करेंगे दोबारा से, ठीक है, ट्राई कैच, ताकि कोई एरर हो। नीचे वाला ही कॉपी कर लेते हैं, इजी होता है तरीका पूरा, सही है। और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, सही है। अच्छा, अब इसमें देखें आप लोग, हमारे पास यहाँ पे तो स्टूडेंट डॉट इंसर्ट था ना, लेकिन अब हमें फाइंड करना है डेटा, ठीक है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे डेटा को, ये हमें देखना है, सही है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम बस सिंपल हम लिख सकते हैं कि भाई स्टूडेंट का डेटा फाइंड करो, फाइंड एवरीथिंग। फाइंड एवरीथिंग का तरीका क्या होता है, मोंगोडीबी के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से, तो एवरी हमारे पास सब चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको हम एक डेटा के अंदर, इसको हम डेटा बेसिकली इसको हम डेटा स्टोर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं इसको हम। तो हम ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं पहले कि जब हम ये चलाएंगे तो हमें क्या बेसिकली क्या हमें प्रिंट आउट क्या हो रहा है इस पर, क्या डेटा हमें किस फॉर्मेट में भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेटा एडिट सक्सेसफुली नहीं आएगा। अभी हम लोग ऐसी डमी डेटा लिख देते हैं, ठीक है, डेटा डमी, ठीक है। अभी भी हम लोग असल डेटा नहीं भेज रहे फ्रंट एंड को, ठीक है। अभी हम अपनी कोडिंग कंप्लीट नहीं हुई हमारी अभी। अब देखें, एक और हम यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं, उसके अंदर हम लोग गेट रिक्वेस्ट पे चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता। ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट एक बन गया है। यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो बोल रहा है डेटा डेटा डमी, ठीक है, जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास डेटा ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये हमें डेटा रिटर्न कर रहा है सारा यहाँ पे। इसके अंदर आप ये चीज़ देखें कि हम इस तरह से डेटा को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरा डेटाबेस उठा के भेज रहा है हमें, स्पेशल हमें डेटा नहीं भेज रहा। तो इसलिए इसको थोड़ा तरीका होता है इसको हमें वो करने का, आई मीन इसको टेस्ट करने का, ठीक है। डेटा डमी, हाँ, तो इसको हम इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको आउटपुट नहीं कर सकते इस तरह। अच्छा, बहुत से आप लोगों से कोई स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एक तरीका ये भी होता है, इसमें हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई अगर हमने एक वेरिएबल बना लिया कांस्टेंट a इक्वल दिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और हम इसको अगर हम प्रिंट करें तो क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। इसको अगर हम बेसिकली हमने क्या किया, डेटा को उठा के सारा इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं हम ए में। तो इस तरह से उसके बाद बात तो वही है, लेकिन एक बस मैं आपको एक जो पुराने स्टूडेंट से सवाल पूछे थे
और उसके मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से होता है। तो हमारे पास बिल्कुल वही सेम ही सिचुएशन है इसमें भी, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को नहीं कर सकते, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसको एग्जीक्यूट करना है किसी तरीके से, ठीक है। और अब जो फाइंड की एपीआई है उसको हम देखते हैं एनएडीबी में डेटा फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एनएडीबी फाइंड, ठीक है। अब देखें फाइंड का जो ये हमें बताएगा कि भाई फाइंड स्टैक ओवरफ्लो पे भी चेक कर लेते हैं एनएडीबी फाइंड डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, बेसिकली कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे प्रॉमिस आ गया, ठीक है। तो हमें प्रॉमिस से इसको करना पड़ेगा, इसका रिजॉल्व और रिजेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई इस डेटाबेस ने डेटा, देखें रीजन क्या है प्रॉमिस का, क्योंकि टाइम लग सकता है, क्या पता डेटा बहुत ज्यादा हो, इसलिए हम इसको वेट करते हैं उसके अंदर जब तक हमें डेटा नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए इसके अंदर हमें हैंडल करना पड़ेगा प्रोमिस के जरिए, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको हमें प्रोमिस के जरिए हैंडल करना पड़ेगा, सही है। तो हम इसमें बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें, जैसे ट्राई एंड कैच, इसमें हम लोग एसिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसिंग अवेट यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है पहले, प्रॉमिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एग्जैक्ट का एक मेथड होता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी डेटाबेस के अंदर क्या तरीके हमें उन्होंने बताया हमें करने के, और उस हिसाब से फिर हम इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस आया, रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास हैंडल करने का, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके उन्होंने हैंडल करने के दिए हुए हैं। कॉल बैक्स के जरिए हैंडल किया हुआ है, हमने कॉल बैक कवर पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले फाइंड, ये देखें फाइंड जो है ये भी उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड क्या करो नहीं, देखें ये किस तरह से उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या तरीका है, हम लोग इसको मतलब हर कंपनी डिफरेंट तरीके से करती है, कोई उसमें मसला नहीं है, सब चीजें बताया, कॉल बैक्स है, प्रोमिस है, एसिंक अवेट है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं इसको हैंडल करने के, सही है। तो अब आप लोग, मैं आपको एक तरीका दिखा दूंगा, फिर और उसके अलावा दूसरे तरीके जो होंगे वो आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह से करते हैं, ठीक है। कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है दूसरे तरीके को, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने दिया होता है, जैसे इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये बता रहे हैं फाइंड करते हैं। एनएडीबी की डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपको बोला हुआ है, ठीक है, करने को। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फाइंड, सर्च कर लेते हैं कंट्रोल F फाइंड। ये देखें, हाँ इन्होंने इस तरह से फंक्शन बनाया हुआ है इसका एक, और उसके अंदर डेटा फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो हम ये फंक्शन वाला तरीका ही कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह से हमारे पास डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले एरो फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम उसको अप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अब। फाइंड जब हम करेंगे यहाँ पे, तो फाइंड के अंदर अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे कि फाइंड के बाद इन्होंने ये जो ब्रैकेट्स है दो, ठीक है, इसके अंदर क्यूरीज भी डाली हुई कि भाई मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है, लेकिन हम तो सब, हमें भी इस टाइम सब चीजें चाहिए, इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, उसके आगे कॉमा डाला है, और कॉमे के अंदर हमने फंक्शन डाला है अपना, ठीक है। ये चीज नोट करें किस तरह डॉक्यूमेंटेशन से हम पढ़ के काम करते हैं। कॉमा, एक तो हमारे पास ये ब्रैकेट है, इसके बाद हमने कॉमा डाला है, ठीक है। और उस कॉमा के बाद हमने एरर फंक्शन स्टार्ट कर देंगे भाई। एरर फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे एरर आता है कि भाई कोई एरर है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डेटाबेस जब आप प्रोमिस को हैंडल करते हैं, हमारे पास दो चीज होती है, एक प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, एक रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, या फिर प्रॉमिस हमें डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है, यहाँ पे, सही है। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको दोबारा से जाके हमारी जो पहले हमने पढ़ा है वो पढ़ देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई एरर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है भाई अगर कोई एरर है तो आप रिस्पॉन्स भेज दो, लेकिन बताओ कि एरर है, ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड सम एरर, ठीक है। और यहाँ पे वही वाला तरीका हम करेंगे जो हम करते हैं हमेशा, यहाँ पे एरर लिख देंगे, सही है। अगर डेटाबेस के अंदर कोई एरर आ गया है, डेटाबेस जो इसमें एनएडीबी में एरर नहीं आता वैसे, लेकिन मोंगोडीबी में आएगा, ठीक है। इसलिए हमने डिजाइन इस तरह से करना है, डेवलप इस तरह करना है कि हम आगे का सोचें, ठीक है, ताकि हमारी एपीआई ब्रेक ना हो, ठीक है। तो देखें जब मोंगोडीबी पे आएंगे ना, हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है इसको खाली, दैट्स इट। इसकी जगह हमें मोंगोडीबी कनेक्ट करना है इस लाइन को, दैट्स इट, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारे पास इसका बेसिकली एनडीबी को यूज करने का। अच्छा, और अब ये हो गया, इसका अगर एरर नहीं है तो बस फिर आप डेटा सेट करें फॉरवर्ड, ठीक, बस ये इसका सिंपल तरीका है। और इसमें ये होगा हमारा जो इसका कॉल बैक है वो इसका आई मीन वो हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन दोनों लाइंस की भी जरूरत नहीं है, हम डेटा डायरेक्टली फ्रंट एंड को भेज देंगे, सही है। कोई मसला आया इसके अंदर, सिंटैक्स का मसला है,
आई थिंक, हाँ सॉरी, फंक्शन के अंदर हमने एरो नहीं लगाया। ठीक है, तो अब सही हो गया। अब हम टेस्ट करते हैं हमारा गेट डेटा, हम एक्सपेक्ट करते हैं डेटा हमें शो करेगा ये, ठीक है। तो डेटा हमारे पास आ गया, सही है। अब हमारा बेसिक, हमारा गेट और पोस्ट, हमारा एपीआई तैयार हो गई है, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल की। तो जैसे मैंने बताया, अगली जो क्लास होगी हमारी सैटरडे को होगी, हाथी वो लेंगे आपकी क्लास। उसमें फिर बेसिकली हम लोग डिफरेंट एपीआई को डिस्कस करेंगे कि एपीआई के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, और फिर और इसके अलावा पोस्टमैन पे टेस्टिंग सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। और लेकिन आज का जो हमारा मकसद है कि पूरी आपका एक क्रूड एप्लीकेशन पूरी तैयार हो जाए डेटाबेस के साथ, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। और अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम लोगों ने इसके बाद पैच और डिलीट पे काम करना है, ठीक है। दो हमारे पास रहते हैं अभी। हमने क्रिएट कर लिया है, हमने रीड कर लिया है, अब हमारे पास अपडेट और डिलीट का रहता है, क्रूड एप्लीकेशन पूरी जो बन जाएगी, ठीक है। अपडेट एंड डिलीट रिमेनिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हमने डेटा को कर लिया। एक क्विकली टेस्ट और कर लेते हैं, एक स्टूडेंट और ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अली के नाम से स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, स्टूडेंट ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऐड हो गया, मतलब डेटाबेस से डेटा ऐड हो गया। आप देख रहे हैं एपीआई का फायदा क्या होता है। बैकएंड क्या कर रहा है, बैकएंड अब हमें देखें, मोंगोडीबी, अब आप एक बात सोचें, उसमें आपका फ्रंट एंड है। दुनिया में कहीं पे भी आप, फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं, अपना एड्रेस दें, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन देखिए हम लोग कनेक्टेड नहीं है डेटाबेस के साथ। ये जो पोस्टमैन है या फिर आपका फ्रंट एंड है, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ आपको एपीआई के जरिए डेटाबेस से बातें करता है, ठीक है। सही है, तो इसीलिए इससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि हम फजूल में किसी को डेटाबेस का एड्रेस नहीं देंगे, अपने डेटाबेस से कोई भी डेटा डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो एपीआई हमारा बहुत काम करती है और सारा हमारा काम इजी कर देती है। हम बोलते हैं ये कर दो, कमांड के रेस्ट एपीआई के जरिए वो हमें डेटा रिटर्न कर रही है, देखें आप, ठीक है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट वीक आप देखेंगे, हादी आपको क्यूरी सिखाएंगे कि भाई सिर्फ डेटा, फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी, लाहौर सिटी, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ ये रिटर्न करके देगा, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रंट एंड से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ क्यूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्यूरी नेक्स्ट टाइम आपको सिखाएंगे हादी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्यूरी लिख देंगे कि भाई सारे लाहौर के स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाहौर लिखेंगे, लेट्स से कोई क्वेश्चन मार्क लगा के लाहौर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये सारा का सारा डेटा आपको सिर्फ लाहौर का उठा के देगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल एवरेज निकालना है, स्टूडेंट का स्कोर है, उसका एवरेज निकालना है कि एवरेज एवरेज स्कोर क्या है सब स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे आप लिखेंगे और आपका बैक एंड में आप कोडिंग करेंगे, लेकिन सारा स्कोर आपको मिलेगा यहाँ पे। फ्रंट एंड पे आपको कुछ नहीं करना होगा, सही है। आप सिर्फ एपीआई बताएंगे भाई मुझे ये करना है। और फिर क्या होता है, जब आप कंपनीज में काम करेंगे, तो फ्रंट एंड के जो डेवलपर है ना, वो आपसे बोलेंगे बैक एंड वालों को कि यार मुझे एवरेज एपीआई, एवरेज की एपीआई बना के दो, जो एवरेज निकालेगी सारे स्टूडेंट्स का के मार्क्स का, ठीक है। तो फिर आप उसमें एल्गोरिथम पे काम करेंगे उसके। अच्छा, अभी सारे पहले आपने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स को उठा के एक एरे के अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने उनका एक सम करके उनको डिवाइड कर दिया जितने एरे की लेंथ है, फॉर एग्जांपल। या फिर आपने जो मैथ्स का फंक्शन होता है उसमें आपने उसको क्या कहते हैं, सिंपल उसका आपने एवरेज निकाल लिया मैथ के फंक्शन से, ये भी कर सकते हैं। तो ये काम आप करके उसको देंगे। फ्रंट एंड को सिर्फ एक नंबर मिलेगा खाली कि भाई हाँ भाई एवरेज स्कोर जो है एट एट है, फॉर एग्जाम्पल। सब ज्यादा स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 में से। तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें थोड़ा सा इसमें स्पीड करनी पड़ेगी ताकि हम दूसरी एपीआई कंप्लीट कर लें। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें। थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूँ, ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने आज कंप्लीट करना है हमारे पास पैच और डिलीट भी। असल में मेन ये दो हैं, इन पे काम करना आ गया, उसके बाद दूसरे बहुत इजी हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। असल तो मेन ये होता है क्रिएट और रीड करना उसको, ठीक है।
जी गोविंद, ये कोड ऑलरेडी उस पे है हमारे गिटहब पे, अलग अलग वर्जन भी है इसके, ऑलरेडी मैंने गिटहब से उठाया हुआ है सारे। वो आप हादी जी, हादी से आप पूछिएगा, आपको लिंक दे देंगे हादी, ठीक है, इसका गेट का। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी अपडेट एपीआई पे। तो अपडेट को बोलते हैं पैच, ठीक है, पैच बोलते हैं अपडेट। अगर आपने डेटा में कोई चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने यहाँ पे भेज रहा हूँ कि भाई ये गलती से ना गलती हो गई है, अली जो है वो लेट्स से हमारे पास अली जो है वो इस्लामाबाद से है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे पास वो हमें चेंज करना है इसको, फिर हम इसको पैच कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हमें दोबारा से इसको डिलीट करके बनाने की जरूरत नहीं होती, हम अली को पैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, डिलीट देखते हैं, डिलीट क्या होता है, डिलीट ईजी है ज़्यादा। तो एक डिलीट का हम ऑप्शन पढ़ेंगे अभी इसमें, ठीक है। और डिलीट डिलीट के अंदर हमें क्या करते हैं, हम अगर वो डिलीट डेटा डिलीट करना है, ठीक है, तो वैसे तो सारा डेटा भी डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है, और एक वन बाय वन भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं डिलीट को, ठीक है, उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे, सही है। तो डिलीट के अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर डेटा एनईडीबी के अंदर हमारे पास डेटा डिलीट का ऑप्शन होता है। तो उसके अंदर हमारे पास रिमूव का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं डेटा, ठीक है। अच्छा, रिमूव अगर हम सब कर देंगे तो सब डिलीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो एक तरीका, एक तो वो होता है। फिर हम अभी फिलहाल मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि फिर हमें, चले हम करके देख लेते हैं बल्कि, डजेंट मैटर, क्योंकि फिर दोबारा से ऐड करना पड़ेगा डेटा। तो अभी हम आपको डिलीट ऑल वैसे कंपनीज में यूज होता नहीं है क्योंकि सब चीज़ें हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं ना कभी भी। तो इसका रूटर डॉट डिलीट के नाम से एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एनईडीबी के अंदर आपके पास है। हम लोग एपीआई को सेम रखेंगे, एपीआई चेंज ही करेंगे हम। आपको पता है मेथड चेंज हो जाएगा बस खाली, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वही, बल्कि ऊपर से ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा, हम ट्राई एंड कैच भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीट, ठीक है। डिलीट का एपीआई हो गया। अब यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना, हमने डिलीट करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव का एक ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारे पास, रिमूव, सही है। और रिमूव के अंदर भी हमारे पास ये वाला, अगर सब कुछ रिमूव करना है तो ये डाल दें, वरना इसके अंदर अगर आपने सिर्फ एक चीज रिमूव करनी है, वो हम इसके बाद देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमें कुछ उसकी वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद अगर रिमूव हो गया तो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो लेट्स ट्राई दिस वन नाउ, अगर ये चलता है नहीं चलता ये तरीका, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दिस। अब हम एक और खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एपीआई वही वाला रखा, देखिए एपीआई चेंज नहीं कर रहा मैं, एपीआई सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा डिलीट के नाम से। इसको डिलीट करते हैं, तो कह रहा है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं डेटा डिलीट हुआ भी कि नहीं हुआ। तो देखें एक डेटा डिलीट हुआ है खाली इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, अब आपका डेटा ए डिलीट क्यों हो रहा है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, भाई मेरा एक ही डेटा क्यों डिलीट किया, इसने आखिरी डेटा डिलीट कर दिया खाली, लास्ट वाला। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या था कि सब कुछ डिलीट करना है, डिलीट डिलीट एवरीथिंग, ठीक है, रिमूव एवरीथिंग, ये हम चाह रहे थे, ठीक है। तो अब दोबारा से अगर करेंगे तो एक और डिलीट हो जाएगा, देखिएगा तो, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो एक और डिलीट हो गया। तो हमें ये नहीं करना, हमें सब कुछ डिलीट करना था एक साथ, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से डेटा थोड़ा पोस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा डेटा हमारे पास हो, सही है। दो हमारे पास है, अब इन दोनों को एक साथ डिलीट करना है। तो इसके अंदर ऑप्शन होता है मल्टी का, एक सबके मल्टी ट्रू कर देते हैं मल्टी को ना। तो एक फ्लैग यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हम इधर इसके आगे यहीं पे देखें ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के आगे हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे और ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाती है चीजें सारी, मल्टी, ठीक है, और आगे लिख देंगे ट्रू। हाँ भाई, मल्टीपल डेटा आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। आप लोगों को पता चलेगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, साथ साथ। अच्छा, अभी गेट पे देखें आप, अब डिलीट करता हूँ मैं सारा, सही है। और अब हमारे पास कोई डेटा नहीं होना चाहिए, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास डेटा, एक डेटा को ऐड, मतलब मल्टीपल वन डेटा अगर हमारे पास हो ना, तो उसको करता, अभी मैं दो और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस वाले को यूज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग, मतलब है हमारे पास इसको होना ही नहीं चाहिए कि हम इसको क्यों डिलीट करेंगे सारे डेटा को, इट्स नॉट सेफ, मतलब है गलती से भी हो सकता है सारा डेटा गायब हो जाएगा, 1 लाख स्टूडेंट सारे डिलीट हो जाएंगे, इसलिए हम इस तरह की एपीआई बनाते ही नहीं है। या तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है कि भाई इसको यूज नहीं करने देता किसी को, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, अब हम करेंगे डिलीट बाय आईडी। तो हम आईडी देखते हैं क्या है इस बंदे की, तो फ्रंट एंड आईडी भेजेगा। अच्छा, मुझे भाई सिर्फ इस बंदे की आईडी जो है ना, इसको आपने डिलीट करके दिखाना है मुझे खाली, ठीक है। तो देखें ये जो आईडी है जैन की फॉर एग्जांपल, ये वाली इसकी आईडी, ये मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ठीक है। इसको हम पास करेंगे और इसके जरिए सिर्फ आप सिर्फ इसको डिलीट करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे हम इसकी क्यूरी डालेंगे, क्यूरी कि भाई इस आईडी को हमें डिलीट कर देना है, सिर्फ इसको डिलीट करना है, ठीक है, सबको डिलीट नहीं करना। तो इसका तरीका क्या होगा फिर? अच्छा, इसका तरीका भी बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि भाई हम लोग पैरामीटर्स कहाँ पास कर रहे हैं। ये हमने एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है, इसके आगे इसको हमने गेट कर, अच्छा यहाँ पे पैराम्स के अंदर ये ना इधर भी दे सकते हैं इसको, वैसे हम इधर, लेकिन हम नॉर्मली इसी के अंदर दे देते हैं, उसको निकाल देते हैं। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रंट एंड हमें क्या भेज रहा है? हमें एपीआई के जरिए पता चलता है कि फ्रंट एंड हमें आईडी भेज रहा है और इस आईडी को डिलीट करना है हमें, खाली सब कुछ डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी पहले, और ये देखते हैं कि इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर किस तरह से आ रहा है, पहले हम ये देखते हैं, सही है। तो रिक्वेस्ट के अंदर पैराम्स आएगा एक, ठीक है, उसको हमें बेसिकली उसको हमें देखना होगा किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वेरिएबल के तौर पर हम इसको उठाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ना उसको, तो यहाँ पे इसके क्या मोंगोडीबी एक्सप्रेस में क्या तरीका होता है इसका, कि यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, और आईडी का एक वेरिएबल जो हमने भेजा है ना, उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, आईडी वेरिएबल के नाम, मतलब कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ये चीज जो है ना, इसको हमें अब यहाँ पे नीचे लेके आना है, ये बन गया पैरामीटर, ठीक है। अब हम करते हैं console.log और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, ये होता है पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है ना, ये रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर पैराम्स, ठीक है, पैराम्स डॉट और जो उसका नाम है आईडी डॉट आईडी वेरिएबल, ठीक है। अब ये देखें किया गया है मैंने यहाँ पे असल में, कि वो वहां से आपको रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई, और ये जो चीज होगी ना इसका पार्ट, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये इसकी एक आईडी है, ठीक है, आई मीन इसका वेरिएबल है आईडी का ये। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं ना कि क्या होता है इसमें। देखिए डिलीट तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसको। अब ये जो चीज़ है ना, ये बन जाएगी आईडी वेरिएबल, समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे प्रिंट आउट ये आ गया, देखें हमारे पास, ठीक है, ये आईडी वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब हम इसको पास करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि सिर्फ इसी आईडी का जो है वो आई मीन हमारा डिलीट हो, ठीक है। अब हमें इसको कमेंट करने की इसकी जरूरत नहीं है, कमेंट कर दिया इसको हमने, और हमने हमने सिर्फ और सिर्फ रिमूव करनी है एक चीज़ अब, और उसका बहुत आसान तरीका है मोंगोडीबी के अंदर, कि आप सिर्फ आईडी बता देंगे इसको, भाई ये आईडी होगी। आईडी के अंदर से पहले आपको जो है ना अंडरस्कोर लगाना पड़ता है मोंगोडीबी में, ठीक है। तो इसके बाद हमें कहना है रिक्वायर, वही जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है, भाई इस आईडी को ढूंढो और डिलीट कर दो खाली इसको, और किसी को डिलीट नहीं करना। अब देखें ये कितना आसान तरीका है, अगर आपने मैनुअली डेटा को ऐड किया होता, आप जाके पहले फाइंड करते, डिलीट करते, ठीक है, और मल्टीपल ट्रू भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे अब, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, क्योंकि हम सब कुछ डिलीट नहीं करना चाहते, सिर्फ एक आईडी डिलीट करेंगे जो इससे मैच करेगी इस आईडी से, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस वन नाउ। ये बोला डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, अब हम चेक करेंगे जैन वाला डिलीट होना चाहिए। देखें जैन वाला डिलीट हो गया खाली, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं इसको, तो ये एरर देगा हमें। ये एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने एरर को हैंडल नहीं किया वैसे तरीके से, ठीक है, वरना तो आपको ये नेक्स्ट ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा किस तरह से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। ये एरर नहीं दे रहा क्योंकि आईडी को है नहीं, डिलीट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, देखें, ठीक है, लेकिन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। आइडियली तौर पर उसको बताना चाहिए भाई इस आईडी कोई है ही नहीं हमारे पास अभी। तो हम वो एरर कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि तो बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई डेटा इस नाम का डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, खत्म हो चुका है, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये, हाउ टू मेक श्योर कि अगर डेटा नहीं हो तो कैसे उसको बताएंगे भाई डेटा है ही नहीं इस तरह का हमारे पास, ठीक है, ताकि फजूल में रिक्वेस्ट नहीं भेजा हमें वो, सही है। अच्छा, अब हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, अली 2 के नाम से ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और ये ऐड हो गया। अब इसमें हम गेट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास अली 2 आ गया, ठीक है। अब अली 2 को हमने डिलीट करना है, ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो फ्रंट एंड से आपने डेटा डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास डेटा डिलीट हो जाएगा, कैट पे हमारे पास डेटा नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो हमारे पास इस तरह से रिमूव वन का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया कि एक डेटा सब डेटा को कैसे डिलीट करेंगे और एक को कैसे डिलीट करेंगे, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है पैच का, ठीक है, और पैच का मतलब क्या है कि कोई चीज़ में गलती हो गई है, कुछ हो गया है, तो उसको हमने अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी आप देखें एक ही खाली चीज़ हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए ना खाली, मतलब हमें सिर्फ एक चीज़ को अपडेट करना है, तो इसमें भी हमें आईडी भेजनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। क्योंकि हम सब कुछ तो पैच नहीं कर रहे ना, पैच तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है, हमारे पास अभी डेटा एक ही है, ठीक है। अब हम अली 2 को भेजते हैं और ये दिखाते हैं कि अली 2 जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है ना कहाँ का है, लाहौर का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका वही एक और बना लेंगे, यहाँ पे एक और टर्मिनल ऐड कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से उठा लेता हूँ उसको मैं,
ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और पैच पे क्लिक करेंगे, पैच, ठीक है। पैच के बाद बॉडी में आएंगे, क्योंकि बॉडी में डेटा भेजेंगे सारा, ठीक है, दोबारा से जो आपने डेटा ऐड करना है जेसॉन। और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट से कि भाई ये वाला अब हमने अपडेट कर रहे हैं ना इसको, हम डिलीट नहीं कर रहे कुछ भी, अपडेट कर रहे हैं कि भाई ये कराची का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अभी तो ये पैच का एपीआई नहीं है, बोलेगा एपीआई है ही नहीं कोई, नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, ठीक है। अब हम कुछ हम एक एपीआई बनाते हैं इसका पैच का, ठीक है। अच्छा, पैच का नॉर्मली ऊपर रखते हैं तो उसको ऊपर ऊपर बना लेते हैं हम इससे ना, डिलीट से ऊपर बनाते हैं नॉर्मली, क्योंकि ऑर्डर उसका होता है ना क्रूट का। अच्छा, ये हमारे पास पैच का आ गया। यहाँ पे हम लोग पैच का अपडेट का पैच का ही ऑप्शन होता है यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, आईडी हमें चाहिए वेरिएबल, क्योंकि हमें उस सिर्फ और सिर्फ उसको ही अपडेट करना है, दैट्स व्हाई वी नीड द आईडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पैच नहीं आएगा, अपडेट आएगा, रिमूव नहीं आएगा, अपडेट आएगा, ठीक है। ये हो गया डेटा अपडेट सक्सेसफुली। बहुत सिंपल है, देखें, इस वाली आईडी का डेटा आपने अपडेट करना है, किस चीज से करना है ये पूछेगा आपसे वो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने न्यू बॉडी डाल देनी है बस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दैट्स इट। जो आपकी न्यू बॉडी है ना, उसको आपने उससे अपडेट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं अपना पैच। अच्छा, मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ ना कोई भी, स्टूडेंट का डालना पड़ेगा ना आईडी चेक करने के लिए, तो अली की आईडी ये वाली, अली 2 की, तो अली 2 को हमने पैच करना है, सही करना है। अच्छा, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, वो क्या एरर दे रहा है, लेट्स सी। ये इंटरेस्टिंग एरर है, 500, ठीक है। तो इसमें कोई गलती हुई है हमसे, जब पहले से हमने कोई देखा नहीं, कोई गलती हो गई है। सर्वर हैज स्टार्टेड। अच्छा, कहाँ पे है, टर्मिनल क्यों बंद हो गया, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट, जरा कुछ इसमें ना मिस्टेक है, दोबारा स्टार्ट करना था। किसी को कोई मिस्टेक नजर आ रही है इसमें? नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसके अंदर जब हम ये कर रहे हैं ना अपडेट, तब ये कोई मसला दे रहा है हमें, ठीक है। स्टूडेंट डीबी डॉट अपडेट के अंदर मसला आ रहा है कोई, और यहाँ पे देखें डॉट डाला हुआ मैंने, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा आएगा, अब चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। डेटा सक्सेसफुली, अब गेट पर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कराची आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नाम गलत, अली 2 नाम नहीं था, अली खान नाम था उसका फॉर एग्जांपल, तो हम अली खान लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अब सर्च करेंगे तो अली खान आ जाएगा, ठीक है, ये देखें, सही है। तो ये हमारे पास तीनों, हमारे पास सब एपीआई हमने यहाँ पे टेस्ट कर ली। और मैं जो है ना, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लें, और मैं इसको जो है ना कोड को पुश भी कर देता हूँ, इस वाले को भी। और देखिए इतनी देर लग रही है क्योंकि मैंने नोड मॉड्यूल्स को भी पुश किया हुआ, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए देर लग रही है। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा कोड इसका, ठीक है। ये इसका लिंक लिखा हुआ आ रहा है वैसे तो, ये रहा। ये इस तरह से मैंने अपनी, मेरे 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 ही गिट पे है डायरेक्टली, यहाँ पे भेजता हूँ उसको। हादी, अगर किसी को मसला हो तो हादी से पूछ सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर है कोड। ओके। तो इस तरह से पूरा हमारा कोड एप्लीकेशन हो गया। आपको थोड़ा बहुत हमने पोस्टमैन पे भी काम सिखाया आज, कैसे हम देखें सारी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, हमें फ्रंट एंड की जरूरत नहीं होती। अब जब ये बन जाएगा, अब आप ये एपीआई दे देंगे फ्रंट एंड को कि भाई हमारी तैयार हो गई एपीआई, अब आप डेटा ऐड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो जो लोग अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं माइंड के, वो उनको, मुझे था कि भाई थोड़ा सा उनको मसला हो रहा है, तो अब मैंने पूरा कवर कर दिया आप लोगों का, ये लास्ट वीक है ये वाला। तो आप लोगों को मतलब है प्रोजेक्ट पे, तो आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन सैटरडे की क्लास आप लीजिएगा दोबारा से, ताकि हादी आपको कवर कराएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से फिर आपकी क्लासेस नॉर्मल स्टार्ट हो जाएंगी पहले की तरह, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करना जरूरी है इस प्रोजेक्ट को पूरा, ठीक है, माइंड वाला जो प्रोजेक्ट है। ओके। तो इसमें मैंने पूरा कवर कर दिया है, दोबारा से तो देखें,
इसको देखें। और इसके अलावा हमारी और भी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने पहले भी डाली हुई हैं क्रूड एप्लीकेशंस की, और भी मैंने चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो आप देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है इनके। एक दफ़ा पहले प्रैक्टिस कर लें, अगर समझ नहीं आ रहा हो ना पहले, उससे पहले ये ना करेंगे आप छोड़ दें करना उसको। ट्राई इट वन टाइम। जब आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, पोस्ट में से टेस्ट करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में खुद ही आ जाएगा कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कर क्या रहा था, मैं पहले एपीआईज बना रहा था, टेस्ट कर रहा था पोस्टमैन के जरिए। अब मैंने फ्रंट एंड को एपीआईज प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि फ्रंट एंड डेटा ऐड कर सके, डिलीट कर सके, ठीक है, रिएक्ट के जरिए, रिएक्ट पे जो काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।